लोगों तक पहुंच चुकी है। एनडीए सरकार के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। मोदी 3.0 ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। मोदी 3.0 के निर्णय गरीब, मध्य वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासी, नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसी दौरान मोदी सरकार ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में आयुष्मान भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में इसका दायरा बढ़ाया गया और इस योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर प्रदान किया गया, जिससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर से निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किया गया, जहां मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज हुआ। हम लोग बीपीएल वाले हैं और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। जीबी पंत हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता को कम करने और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए 75,000 नए मेडिकल सीटें बढ़ाई गई। साथ ही नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया गया। भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार किया गया। वहीं महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदाय में सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कैंसर पीड़ितों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए के खर्च से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान भारत की शैक्षिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ किया गया। भारत के लिए जैन AI के तहत IIT बॉम्बे में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लर्न लैंग्वेज मॉडल का विकास किया गया। अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित किया गया। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए बायो-ई3 नीति की शुरुआत की गई। 10,500 करोड़ रुपए से विज्ञान धारा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।